मणिपुर जो भी रहा है, मैं तो सबको रेस्पेक्ट करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि इस देश का एक राज्य पिछले 50 दिनों से लगातार जल रहा है। इस राज्य की जलती हुई तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मुद्दे पर उनकी चुप्पी कायम रही है और मणिपुर के लोगों ने इस चुप्पी को तोड़ने के लिए बिल्कुल नया तरीका खोजा है। उन्होंने रेडियो प्रोटेस्ट किया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में मणिपुर के लोग रेडियो लेकर सड़क पर उतरे और जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया को मन की बात सुना रहे थे, उसी समय उन्होंने रेडियो को सड़क पर फेंका और कहा कि उन्हें मन की बात नहीं सुननी है। मन की बात। क्योंकि मोदी जी किसी भी सूरत में मणिपुर के दुख दर्द को सुनने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, आखिरकार अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? दोस्तों, ये सवाल आपसे है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये तस्वीरें उस खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य की जो हिंसा की आग में सुलग रहा है, वो राज्य है मणिपुर। मणिपुर में तबाही इस कदर हुई कि शांत रहने वाला मणिपुर आज आग के लपेट में जल रहा है। यहाँ करीब 50 दिनों से लगातार हिंसा भड़क रही है, जो तमाम कोशिशों के बावजूद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, आखिर क्यों मणिपुर आग में जल रहा है? क्यों वहाँ के लोग आपस में लड़ रहे हैं? क्या वजह है कि लोग घरों और बिल्डिंगों को जला दे रहे हैं? यहाँ तक कि उपद्रवियों ने मणिपुर के केंद्रीय विदेश मंत्री RK रंजन के आवास को जला दिए। ये गनीमत रही कि उस वक्त केंद्रीय मंत्री आवास में नहीं थे। इस राज्य का हालत देख ऐसा लगता है कि जैसे मानो यहाँ युद्ध छिड़ा हो, लेकिन यह लड़ाई विरोधियों की नहीं बल्कि राज्य के लोगों की है। तो क्या है हिंसा की असली वजह? आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मणिपुर में हिंसा की वजह मैतेई और कुकी समुदाय के बीच दुश्मनी की है। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग का कुकी समुदाय ने विरोध किया। दरअसल इम्फाल के राजधानी को घाटी वाला इलाका कहा जाता है। वहां पर मैतेई समुदाय की आबादी करीब 53% है, जिसमें 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में कुकी समुदाय समेत 33 मान्यता प्राप्त जनजाति भी रहते हैं। और देखा जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा दिया गया है। ये सुविधाएं घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय को नहीं मिली है। यहाँ तक कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन भी नहीं खरीद सकते और वहाँ पर बस भी नहीं सकते, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इन्हीं नियमों की वजह से मैतेई समुदाय ने आदिवासी दर्जा देने की मांग की और हाईकोर्ट ने मंजूरी भी दे दी। इस फैसले के बाद से कुकी समुदाय खपा है। दोस्तों, 3 मई को मणिपुर के पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया। इसके बाद से मणिपुर राज्य में हिंसा भड़कनी शुरू हो गई और वो हिंसा अब तक जारी है। दोस्तों, इस हिंसा में अब तक लगभग 160 लोग मारे जा चुके हैं और 400 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जबकि 80,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। मणिपुर के 16 जिलों में से 11 जिलों में कर्फ्यू लागू है, जबकि पूरे राज्य में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ऐसे जलता रहेगा मणिपुर? क्या इस पर प्रधानमंत्री को कोई एक्शन लेना चाहिए? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तुरंत कमेंट करके हमें बताएं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।